कौन है ये? वो कोड़ी का मजदूर है। हटावे पार्टनर पुष्पा कळ का? जेर आया तो करेगा टुकड़े।
पर आए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर कहाँ पर से देख सकते हैं, वह भी एकदम फ्री में। दोस्तों, अगर आप भी साउथ की मूवीज़ मूवीज़ देखते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो आपको दोस्त थे वह भी एक धमाकेदार साउथ की मूवी को देख सके। इस वीडियो को अंदर में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग किसी वीडियो को ज़रूर देखना। और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसा अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। और दोस्तों, काफ़ी कमाल की रेटिंग है और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। गूगल न्यूज़ की तरफ से इस मूवी आप सभी लोग जानती होगी क्योंकि उन्हें पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था, आर्य 2 के साथ। और इसके अलावा जगदम आर्य 2, इसके अलावा बहुत सारी मूवी है। कुंवारी मूवी आपको भी अच्छी है कि यहाँ पर दोस्तों कौन देखने का। और इस मूवी को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इस मूवी के अंदर आपको जो सॉन्ग्स है वह काफ़ी अच्छी देखने को मिलते हैं, इसलिए। और इस मूवी को आप अपने जो फ्रेंड है आप उनके साथ भी ज़रूर देखिए। और इस मूवी के अंदर आपको मिलती दोस्तों इन सभी कलाकारों ने फिल्म की कहानी को मजबूती देने में अहम योगदान किया हुआ है। बात करें इस मूवी थोड़ी बहुत कहानी के बारे में। अल्लू अर्जुन ने निभाया है कि एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी बिहारी मजदूर होता है जो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में स्थित घने जंगलों में लाल चंदन की तस्करी के धंधे से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों का बड़ा नाम होता है। नीतियों के बल पर तस्करी के कारोबारों में सबसे ऊपर पहुंच जाता है। वह जंगलों से लाल चंदन की लकड़ियां की कटाई, परिवहन और वितरण तक की पूरी श्रृंखला को अपने नियंत्रण में ले लेता है, जिससे वह धीरे धीरे इस अवैध साम्राज्य का नेता बन जाता है। दोस्तों, जैसे पुष्पा का प्रभाव पड़ता है उसी अनुपात में उसका टकराव भी बढ़ता है। इस बारे में कानूनी और बेहद खतरनाक दुश्मन से उसका सामना होता है। यह दुश्मन है शेखावत देता है और अहंकारी वन अधिकारी। इसी भूमिका पर भवास ने निभाई है। शेखावत का कानून का प्रतिनिधि है।
कानून और अपराध के बीच नहीं, बल्कि अहंकार, आत्मसम्मान और शक्ति के बीच घूमती है। दोस्तों, उन्हें अपने खलनायक की वाले अंदाज से दर्शकों को प्रभावित किया है। उनमें किरदार में गंभीरता और खतरा दोनों है, जिसे उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनकी पत्नी की भूमिका ने अनुसुईया भारद्वाज भी प्रभावशाली सही है और उनके अभिनय में तीखापन नजर आता है। फिल्म के पहले भाग में अल्लू अर्जुन और उनके सहायक के बीच की कॉमिक ड्रेस में मनोरंजन है और कहानी को हल्का फुल्का बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैं पर्दे पर आते हैं, कहानी को एक नई ऊर्जा और तनाव मिलता है। क्लाइमैक्स में उनका प्रदर्शन बेहद असरदार है और वह अपनी किरदार के एक खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में मजबूती से स्थापित करते हैं। अजय घोष ने भूमिका को लोकेशन बहुत ही मजबूत। पुष्पा राज अपने दोस्तों केशव के साथ रत्न चंदन की तस्करी के लिए स्वयंसेवक एक दुर्लभ लड़की जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचल पहाड़ियों में ही उगली है। दोस्तों, डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं। पुष्पा चतुराई से स्टोव को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रोकों को माध्यम से उठाती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। दोस्तों, लाल चंदन की सिंडिकेट का प्रबंध करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोडा के छोटे भाई जाली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है, हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रक
मिलते हैं और छापामारी करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों के रिश्वत देने पर नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनू और कोडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि सीनू लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। दोस्तों ने कोडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनू को खिलाफ जाने से पीछे हटना पड़ा। आज रिव्यू करने वाले हैं पुष्पा द राइज मूवी। आप सभी लोग सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर कहां पर से देख सकते हैं, वह भी एकदम फ्री में। दोस्तों, अगर आप भी साउथ की मूवीज देखते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो आपको दोस्त थे वह भी एक धमाकेदार साउथ की मूवी को देख सके। इस वीडियो को अंदर में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग किसी वीडियो को ज़रूर देखना। और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसा अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। और दोस्तों, काफ़ी कमाल की रेटिंग है और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। गूगल न्यूज़ की तरफ से इस मूवी आप सभी लोग जानती होगी, क्योंकि उन्हें पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था, आर्य 2 के साथ। और इसके अलावा जगदम आर्य 2, इसके अलावा बहुत सारी मूवी है। कुंवारी मूवी आपको भी अच्छी है कि यहाँ पर दोस्तों कौन देखने का। और इस मूवी को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इस मूवी के अंदर आपको जो सॉन्ग्स है वह काफ़ी अच्छी देखने को मिलते हैं, इसलिए। और इस मूवी को आप अपने जो फ्रेंड है आप उनके साथ भी ज़रूर देखिए। और इस मूवी के अंदर आपको मिलती दोस्तों, इन सभी कलाकारों ने फिल्म की कहानी को मजबूती देने में अहम योगदान किया हुआ है। बात करें इस मूवी थोड़ी बहुत कहानी के बारे में। अल्लू अर्जुन ने निभाया है कि
होता है जो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में स्थित घने जंगलों में लाल चंदन की तस्करी के अंधेरे से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों का बड़ा नाम होता है। नीतियों के बल पर तस्करी के कारोबारों में सबसे ऊपर पहुंच जाता है। वह जंगलों से लाल चंदन की लकड़ियां की कटाई, परिवहन और वितरण तक की पूरी श्रृंखला को अपने नियंत्रण में ले लेता है, जिससे वह धीरे धीरे इस अवैध साम्राज्य का नेता बन जाता है। दोस्तों, जैसे पुष्पा का प्रभाव पड़ता है, उसी अनुपात में उसका टकराव भी बढ़ता है। इस बारे में कानूनी और बेहद खतरनाक दुश्मन से उसका सामना होता है। यह दुश्मन है शेखावत देता है और अहंकारी वन अधिकारी इसी भूमिका पर भवास ने निभाई है। शेखावत का कानून का प्रतिनिधि है। दोनों के बीच टकराव सिर्फ कानून और अपराध के बीच नहीं, बल्कि अहंकार, आत्मसम्मान और शक्ति के बीच घूमती है। दोस्तों, उन्हें अपने खलनायक की वाले अंदाज से दर्शकों को प्रभावित किया है। उनमें किरदार में गंभीरता और खतरा दोनों है, जिससे उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनकी पत्नी की भूमिका ने अनुसुईया भारद्वाज भी प्रभावशाली सही है और उनके अभिनय में तीखापन नजर आता है। फिल्म के पहले भाग में अल्लू अर्जुन और उनके सहायक के बीच की कॉमिक ड्रेस में मनोरंजन है और कहानी को हल्का फुल्का बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैं पर्दे पर आते हैं, कहानी को एक नई ऊर्जा और तनाव मिलता है। क्लाइमैक्स में उनका प्रदर्शन बेहद असरदार है और वह अपनी किरदार के एक खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में मजबूती से स्थापित करते हैं। अजय घोष ने भूमिका को लोकेशन बहुत ही मजबूत पुष्पा राज अपने दोस्तों केशव के साथ रक्त चंदन की तस्करी के लिए स्वयंसेवक एक दुर्लभ लड़की जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पहाड़ियों में ही उगली है। दोस्तों,
डीएसपी गोविंद पाव जंगल में उन पर छापा मारते हैं। पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रोकों को माध्यम से उठाती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। दोस्तों, लाल चंदन की सिंडिकेट का प्रबंध करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम सीनू कोडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोडा के छोटे भाई जाली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हल्की गोविंद पाव उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापामारी करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों के रिश्वत देने पर नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनऊ और कोडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि सीनू लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। दोस्तों ने कोडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनू को खिलाफ जानने से पीछे हटना पड़ा। आज रिव्यू करने वाले हैं पुष्पा द राइज मूवी। आप सभी लोग सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर कहां पर से देख सकते हैं, वह भी एकदम फ्री में। दोस्तों, अगर आप भी साउथ की मूवीज देखते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो आपको दोस्त थे वह भी एक धमाकेदार साउथ की मूवी को देख सके। इस वीडियो को अंदर में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ।
तो इसलिए आप लोग किसी वीडियो को ज़रूर देखना। और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसा अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। और दोस्तों, काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। गूगल न्यूज़ की तरफ से इस मूवी आप सभी लोग जानती होगी, क्योंकि उन्हें पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था, आर्य 2 के साथ। और इसके अलावा जगदम आर्य 2, इसके अलावा बहुत सारी मूवी है। कुंवारी मूवी आपको भी अच्छी है कि यहाँ पर दोस्तों कौन देखने का। और इस मूवी को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इस मूवी के अंदर आपको जो सॉन्ग्स है वह काफ़ी अच्छी देखने को मिलते हैं। इसलिए और इस मूवी को आप अपने जो फ्रेंड है आप उनके साथ भी ज़रूर देखिए। और इस मूवी के अंदर आपको मिलती दोस्तों, इन सभी कलाकारों ने फिल्म की कहानी को मजबूती देने में अहम योगदान किया हुआ है। बात करें इस मूवी थोड़ी बहुत कहानी के बारे में। अल्लू अर्जुन ने निभाया है कि एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी बिहारी मजदूर होता है, जो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में स्थित घने जंगलों में लाल चंदन की तस्करी के अंधेरे से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों का बड़ा नाम होता है। नीतियों के बल पर तस्करी के कारोबारों में सबसे ऊपर पहुंच जाता है। वह जंगलों से लाल चंदन की लकड़ियां की कटाई, परिवहन और वितरण तक की पूरी श्रृंखला को अपने नियंत्रण में ले लेता है, जिससे वह धीरे धीरे इस अवैध साम्राज्य का नेता बन जाता है। दोस्तों, जैसे पुष्पा का प्रभाव पड़ता है, उसी अनुपात में उसका टकराव भी बढ़ता है। इस बारे में कानूनी और बेहद खतरनाक दुश्मन से उसका सामना होता है। यह दुश्मन है शेखावत देता है और अहंकारी वन अधिकारी इसी भूमिका पर भवासन ने निभाई है। शेखावत का कानून का प्रतिनिधि है। दोनों के बीच टकराव सिर्फ कानून और अपराध के बीच नहीं, बल्कि अहंकार, आत्मसम्मान और शक्ति के बीच घूमती है। दोस्तों, उन्हें अपने खलनायक की वाले अंदाज से दर्शकों को प्रभावित किया है। उनमें किरदार में गंभीरता और खतरा दोनों है, जिसे उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनकी पत्नी की भूमिका ने अनुसुईया भारद्वाज भी प्रभावशाली सही है और उनके अभिनय में
तीखापन नजर आता है। फिल्म के पहले भाग में अल्लू अर्जुन और उनके सहायक के बीच की कॉमिक ड्रेस में मनोरंजन है और कहानी को हल्का फुल्का बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैं पर्दे पर आते हैं, कहानी को एक नई ऊर्जा और तनाव मिलता है। क्लाइमैक्स में उनका प्रदर्शन बेहद असरदार है और वह अपनी किरदार के एक खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में मजबूती से स्थापित करते हैं। अजय घोष ने भूमिका को लोकेशन बहुत ही मजदूर पुष्पा राज्य अपने दोस्तों केशव के साथ रक्त चंदन की तस्करी के लिए स्वयंसेवक एक दुर्लभ लड़की जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पहाड़ियों में ही उगली है। दोस्तों, डीएसपी गोविंद पाव जंगल में उन पर छापा मारते हैं। पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रोकों को माध्यम से उठाती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। दोस्तों, लाल चंदन की सिंडिकेट का प्रबंध करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोडा के छोटे भाई जाली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हल्की गोविंद पाव उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापामारी करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों के रिश्वत देने पर नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोडा को राहत मिलती
मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि सीनू लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। दोस्तों ने कोडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन सीनू को खिलाफ जाने से पीछे हटना पड़ा। आज रिव्यू करने वाले हैं पुष्पा द राइज मूवी। आप सभी लोग सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर कहां पर से देख सकते हैं, वह भी एकदम फ्री में। दोस्तों, अगर आप भी साउथ की मूवीज़ देखते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो आपको दोस्त थे वह भी एक धमाकेदार साउथ की मूवी को देख सके। इस वीडियो को अंदर में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग किसी वीडियो को ज़रूर देखना। और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसा अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। और दोस्तों, काफ़ी कमाल की रेटिंग है और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। गूगल न्यूज़ की तरफ से इस मूवी आप सभी लोग जानती होगी क्योंकि उन्हें पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था, आर्य 2 के साथ, और इसके अलावा जगदम आर्य 2। इसके अलावा बहुत सारी मूवी है। कुंवारी मूवी आपको भी अच्छी है कि यहाँ पर दोस्तों कौन देखने का, और इस मूवी को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इस मूवी के अंदर आपको जो सॉन्ग्स है वह काफ़ी अच्छी देखने को मिलते हैं। इसलिए और इस मूवी को आप अपने जो फ्रेंड है आप उनके साथ भी ज़रूर देखिए। और इस मूवी के अंदर आपको मिलती दोस्तों इन सभी कलाकारों ने फिल्म की कहानी को मजबूती देने में अहम योगदान किया हुआ है। बात करें इस मूवी थोड़ी बहुत कहानी के बारे में। अल्लू अर्जुन ने निभाया है कि एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी बिहारी मजदूर होता है जो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में स्थित घने जंगलों में लाल चंदन की तस्करी के अंधेरे से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों का बड़ा नाम होता है। नीतियों के बल पर तस्करी के कारोबारों में सबसे ऊपर पहुंच जाता है। वह जंगलों से लाल चंदन की लकड़ियां की कटाई, परिवहन और वितरण तक की पूरी श्रृंखला को
अपने नियंत्रण में ले लेता है, जिससे वह धीरे धीरे इस अवैध साम्राज्य का नेता बन जाता है। दोस्तों, जैसे पुष्पा का प्रभाव पड़ता है, उसी अनुपात में उसका टकराव भी बढ़ाता है। इस बारे में कानूनी और बेहद खतरनाक दुश्मन से उसका सामना होता है। यह दुश्मन है शेखावत हो देता है और अहंकारी वन अधिकारी इसी भूमिका पर भवासन ने निभाई है। शेखावत का कानून का प्रतिनिधि है। दोनों के बीच टकराव सिर्फ कानून और अपराध के बीच नहीं, बल्कि अहंकार, आत्मसम्मान और शक्ति के बीच घूमती है। दोस्तों, उन्हें अपने खलनायक की वाले अंदाज से दर्शकों को प्रभावित किया है। उनमें किरदार में गंभीरता और खतरा दोनों है, जिससे उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनकी पत्नी की भूमिका ने अनुसुईया भारद्वाज भी प्रभावशाली सही है और उनके अभिनय में तीखापन नजर आता है। फिल्म के पहले भाग में अल्लू अर्जुन और उनके सहायक के बीच की कॉमिक ड्रेस में मनोरंजन है और कहानी को हल्का फुल्का बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैं पर्दे पर आते हैं, कहानी को एक नई ऊर्जा और तनाव मिलता है। क्लाइमैक्स में उनका प्रदर्शन बेहद असरदार है और वह अपनी किरदार के एक खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में मजबूती से स्थापित करते हैं। अजय घोष ने भूमिका को लोकेशन बहुत ही मजदूर पुष्पा राज अपने दोस्तों केशव के साथ रतिचंदन की तस्करी के लिए स्वयंसेवक एक दुर्लभ लड़की जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पहाड़ियों में ही उगली है। दोस्तों, डीएसपी गोविंद पाव जंगल में उन पर छापा मारते हैं। पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल